स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं गणित के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, और वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, यानी माध्यिका के बारे में जो मूल कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट त्रिभुज में आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे और वीडियो के एंड तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखे में कॉन्सेप्ट मीडियन। तो यहाँ देखिए तीन त्रिभुज लिया गया है। एक तीन त्रिभुज के बारे में आप लोगों को मीडियन में क्या क्या होता है, उसके द्वारा इसका क्षेत्रफल में किस टाइप से डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीज के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी किस टाइप से क्वेश्चन आता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की या किसी खास एग्जाम में किस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग एंड तक जरूर बने रहेंगे वीडियो में और एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, हम सभी जानते हैं, मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज लिया गया है। तो त्रिभुज को मैं नामकरण कर देता हूँ ए, ये बी और ये सी। हम लोग माध्यिका किसको कहते हैं दोस्तों? जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाया जाता है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है आपका कि एक माध्यिका द्वारा एक त्रिभुज को कितने समान क्षेत्रफलों में डिवाइड किया जा सकता है, या समान क्षेत्रफल में डिवाइड करता है या नहीं। तो दोस्तों, मान के चलिए ये जो नीचे वाला लाइन है, ये जो आधार वाला लाइन है, इसको मैंने इसका तो मध्य बिंदु है, इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। तो जब एडी को मिलाऊंगा, मान लीजिए एडी को मिलाऊंगा, यानी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजाओं के जब मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये आपका माध्यिका है। क्या होता है दोस्तों? माध्यिका। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? मीडियन बोला जाता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर यही दिखाने के लिए इसको लिया हूं कि जब किसी एक त्रिभुज पर एक माध्यिका डाला जाता है, यानी ये त्रिभुज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ये जो दोनों हिस्सा होगा, यानी ए बी डी और ए डी सी का जो हिस्सा होगा, दोनों हिस्सा का एक क्षेत्रफल आपका इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू ए डी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम इसीलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान के चलिए एडीसी ले लेंगे। एडीसी अगर एक त्रिभुज का, एक छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी को कितना हो जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय 2। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, एक माध्यिका द्वारा एक किसी त्रिभुज पर अगर एक माध्यिका खींचा जाएगा, तो वह माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड कर देगा। यही मुझे दिखाने का कॉन्सेप्ट है। ये आपके केस 1, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है केस 2 को मैं दिखाने जा रहा हूं। केस 2 है क्या? देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज को भी मैंने नामकरण कर देता हूं ए बी और सी में। ठीक है दोस्तों, जब ए बी और सी में मैंने नामकरण कर दिया, तो इसमें क्या करूंगा? इसमें तीनों शीर्ष से मैं माध्यिका यहाँ पर लगाऊंगा, खींचूंगा। तो मान लीजिए शीर्ष ए से इसके सम्मुख भुजा पर माध्यिका डालता हूं, तो इसके आपका जो मिडिल पॉइंट होगा किसी का, वहां पर थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माध्यिका में होना नहीं चाहिए। जो किसी त्रिभुज के जो शीर्ष से माध्यिका डाला जाता है, उसका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर ही डाला जाता है। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, तो इसके सम्मुख भुजा पे डालेंगे, और सी से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस टाइप से। तो ये जो आपका त्रिभुज हो गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ई इसका नाम देता हूँ इसका मिडिल पॉइंट को, इसको नाम देता हूँ डी, इसका नाम देता हूँ एफ। तो इसका जो हम लोग ये भी जानते हैं कि माध्यिका द्वारा किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं द्वारा, तीनों माध्यिका द्वारा मिलाया गया जो कॉमन बिंदु, वनिष्ठ बिंदु है, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं, गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं, मध्य केंद्र के नाम से भी जानते हैं।
उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। और ये भी हम लोग जानते थे दोस्तों कि माध्यिकाओं द्वारा जो काटा गया ये सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड इसको, ये जो सेंट्रोइड है ये शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोइड है जी, अगर एजी की बात करें ये अनुपात में होगा आपका 2 और आपका जीडी जो होगा अनुपात में 1 अनुपात, यानी 2:1 के अनुपात में इसको डिवाइड कर देता है। तो मेरे को क्या बिंदु है दोस्तों, इसमें यही जानना है कि 3 माध्यिका द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, तो 3 माध्यिका खींचा गया, तो तीनों माध्यिका खींचने के बाद कितने त्रिभुज में डिवाइड हो गया, यहाँ पर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के अगर तीनों माध्यिकाओं को डाला जाता है, उसमें जो 6 त्रिभुज में डिवाइड कर देता है, तो ये 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपस में इक्वल हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने 1 1 1 1 1 इस टाइप से मैंने दिखाने का कोशिश किया हूँ। यानी इसका मतलब यही है कि ये जो 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ माध्यिकाओं का डालने पर, तो ये 6 त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही आपका केस 2 आपका दिखाने वाले थे। उसके बाद आपका आता है केस 3। एक केस 3 वाला है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो केस 3 है दोस्तों, इसमें भी क्या है, ये त्रिभुज है, इसमें ए बी और सी। तो मान लीजिए इसका जो सेंट्रोइड है, इसका जो केंद्रक यहाँ पर क्या है आपका जी है। तो ये जी को जब हम शीर्ष से मिलाएंगे, इसके शीर्ष से मिलाएंगे, इसका भी शीर्ष से मिलाएंगे और इसका भी यहाँ पर इस शीर्ष से इस टाइप से मिला देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 3 त्रिभुज के यहाँ पर निर्माण हो गया। कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ, 3 त्रिभुज के इसमें निर्माण हो गया दोस्तों। तो ये जो तीनों त्रिभुज है, इसको मान लीजिए हम 2 2 2 2 2 2 यहाँ पर नामकरण इस टाइप से करने का मतलब ही है, आपको मालूम हो गया होगा, अगर सेंट्रोइड से शीर्ष को मिलाते हैं किसी त्रिभुज के, तो ये जो 3 त्रिभुज का निर्माण होता है, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज आप लोग को दिखाना था। यानी ए जी बी और त्रिभुज बी जी सी और त्रिभुज ए जी सी, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। दोस्तों सबसे फास्ट में मैंने क्या समझाया कि अगर किसी त्रिभुज में एक माध्यिका डाला जाता है, तो वो त्रिभुज के 2 समान हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अगर किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिका डाला जाता है, तो वो त्रिभुज 6 समान हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और अगर किसी त्रिभुज के सेंट्रोइड से शीर्ष को मिलाया जाता है, यानी केंद्रक से अगर शीर्ष को मिलाया जाता है, उसके अनुसार 3 जो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही केस 1, केस 2 और केस 3 आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते देखते हैं। इस टाइप से जो इसका कॉन्सेप्ट है आपको मीडियन का, इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग किस टाइप से उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि ये मान लीजिए ABC त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ई और एफ जो है त्रिभुज, ये तीनों लाइन का क्या है, आपका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु को आपका मिला रहा है, शीर्ष से जो उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। आपको किस टाइप से क्वेश्चन में पूछा गया, क्या निकालने के लिए पूछा गया, यहाँ ध्यान दीजिए। त्रिभुज एफ, ये जो है दोस्तों, ये के FOE, यहाँ FOF लिखा गया है, ये क्या हो जाएगा, FOE। इसका जो क्षेत्रफल होगा अनुपात ABC के क्षेत्रफल का अनुपात में क्या मान आएगा, यही आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो चलिए दोस्त, इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। किस टाइप से इसको समझेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग इस टाइप से त्रिभुज, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक त्रिभुज का निर्माण करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से निर्माण किए, उसके बाद A है, ये है आपका B है और ये आपका C है। जब इसमें माध्यिका तीनों में डाला जाएगा, तो इस टाइप से मान लीजिए तीनों में मैंने क्या किया, माध्यिका डाल दिया। माध्यिका डालने के बाद ये जो माध्यिका डाल दिए, माध्यिका डालने के बाद इसको मिला दिए, ठीक है दोस्तों। इसका नामकरण क्या है, D, E और F है। ये क्या है, O मान लीजिए, ये जो आपका क्या है O मान लीजिए। तो अभी इसमें क्या आता है दोस्तों,
इसमें देखिए, इसमें जब यही वाला त्रिभुज में हम लोग इसको मिला देंगे, इस बिंदु के साथ इसको मिला देंगे, यानी FD को मिला देंगे और ED को जब मिला देंगे तो उसमें एक चीज देखने को आपको क्या मिल रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 छोटे त्रिभुज का निर्माण हो गया। साथ ही साथ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 बाहर में क्या हो गया, 3 आपका बड़ा त्रिभुज का भी निर्माण हो गया। तो इससे यही हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है कि ये जो छोटे त्रिभुज है, ये जो तीनों आपका माध्यिकाओं को मिलाने वाले जो मध्य बिंदु है, इसका इससे जो त्रिभुज निर्माण हुआ है, तो ये छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आपस में समान हो जाएगा। तो ये क्या है, 6 जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, समान हो गया। साथ ही साथ जो बाहर में जो 6 त्रिभुज है इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में समान हो जाएगा। तो 3 से इसको दर्शाने का कोशिश कर रहा हूं, 3 3 3 3, यानी इसमें इंडिकेट करने का मतलब यही है कि ये जो अंदर वाले जो छोटे त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होगा, और ये जो बाहर में जो 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, आपका समान हो जाएगा। अभी मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि त्रिभुज FOE का क्षेत्रफल, F यहाँ पर O और यहाँ पर ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात में ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसके किस अनुपात में डिवाइड होगा और किस अनुपात में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो दोस्तों एक चीज मैंने आप लोग को समझा देना चाहता हूँ कि छोटा एरिया वाला जो है, छोटा एरिया वाला 1 और बड़ा एरिया वाला जो 3 के अनुपात में होता है। कहने का मतलब यही है, ये जो आपका त्रिभुज है दोस्तों, ये जो इस टाइप से डिवाइड किया, तो ये जो छोटा एरिया त्रिभुज 1 1 1 1 जो मैंने लिया है, ये क्या होता है 1 के अनुपात, और ये जो बड़ा वाला एरिया 3 के अनुपात में ऑटोमेटिकली त्रिभुज आपका डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि त्रिभुज FOE जो हो जाएगा, और अनुपात में त्रिभुज क्या है, मुझे ABC का अनुपात निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जब एरिया पूछा गया है, तो एरिया जब इसका पूछा गया है, तो एरिया में FOE जो ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें कितना छोटा भाग है, वो छोटा भाग है। तो ये छोटा त्रिभुज है, इसीलिए इसे क्या है 1 के अनुपात में डिवाइड है, तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात में 2 हो जाएगा। तो फिर अनुपात ABC के कितना हो जाएगा, ABC के यहाँ देखिए 6 3 है, तो 3 6 18 18 19 20 21 22 23 24 अनुपात में क्या हो जाएगा, ABC का मान 24 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्या पूछा क्या था कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के अनुपात में क्या मान आ जाएगा, तो 2:24 इसके क्षेत्रफल में मान आ जाएगा। साथ ही साथ अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं रहता, इस टाइप से आपका उत्तर नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम जानते हैं किसी अनुपात को अगर कोई कॉमन संख्या से कटता है तो आराम से इसको कर सकता है, यानी इसको 1:12 के अनुपात में आराम से इसको लिखा जा सकता है। यही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी समझ गए दोस्तों किस टाइप से कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन यानी माध्यिका के कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, और इस टाइप से ही आपको सवाल अक्सर पूछा जाएगा। आपको सचेत रहने की जरूरत है, और अभ्यास के साथ साथ आपको तैयारी में आपको बने रहना है। और इस टाइप से अगर जो भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको हमेशा यूट्यूब के जरिए आपको देखते चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा भी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन फिर से मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।